यीशु में आप सभी को अनुग्रह व शांति मिले। क्या आप निराशा, बीमारी, अशांति, परीक्षा, कलेश में पड़े हैं, या आप अभिलाषाओं, अविश्वास, लड़ाई झगड़ों में हैं? याद रखें, यीशु के लहू में शैतान की हर चाल से छुटकारा व अपराधों की क्षमा है। इस समय यीशु मसीह आपको बुला रहा है, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज का जो मैसेज है वो है यहोवा के पंख। किसके पंख? कलीसिया जोर से बोले, किसके पंख? यहोवा के पंख। यहोवा के पंख। पंख का अर्थ है परवाह। पंख का अर्थ क्या है? परवाह। पंख का अर्थ है परमेश्वर की शक्ति। क्या है? परमेश्वर की शक्ति। अंगीकार नहीं करोगे तो आशीषित नहीं होगे। अपने मुंह से अंगीकार करो कि आज आपको क्या मिलने जा रहा है। आने वाले नए साल में परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? एक परवाह रखी है, एक अपनी शक्ति रखी है, और अपनी क्या रखी है? सामर्थ। क्या रखी है? क्या क्या रखा है? परवाह, शक्ति, सामर्थ। और पंख का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की कोमलता। क्या रखा है? परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति तेरे बीच में रखी है, और अपना मृदु स्वभाव, अपना कोमल स्वभाव परमेश्वर आने वाले साल में तुझे दिखाएगा। परमेश्वर का रूह कल और परसों मुझसे बात किया, जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तेरे लोग आएंगे, कौन सा प्रचार मैं करूं, आने वाले साल के लिए कौन सी आशीषित वचन उनको दूं? तो परमेश्वर का आत्मा ने बात की यहोवा के पंख के विषय में। यहोवा के पंख, यहोवा के पंख में है। आपने लिखा है तो उसको फिर से बोलो। परवाह जी, परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति, कोमलता। ये बात आप जान लो कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या रखा है, कि परमेश्वर आने वाले साल में, भविष्यवाणी है, सुन लीजिए, परमेश्वर आपकी परवाह करने जा रहा है। हालेलुया! आपकी परवाह करेगा। परमेश्वर आपको एक अद्भुत शक्ति देने जा रहा है, जो है यहाँ पर कलीसिया के लोग। हालेलुया बोलिए। परमेश्वर आपको अपने ढंग से, अपनी शक्ति से नवाजने जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ का प्रताप आपको दिखाने जा रहा है आने वाले साल में। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चलने जा रही है आने वाले साल में। परमेश्वर आपके लिए जो इस साल कठोर था, अब कलीसिया के लिए इस साल परमेश्वर अपनी कोमलता दिखाने जा रहा है। हालेलुया! अब आएंगे रेफरेंस में, रूथ चैप्टर 2 वर्स 12। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। खुदा का धन्यवाद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुझे क्या दे? शरण दे। यहोवा तुझे क्या दे? शरण दे। रूथ और न्योमी ने अपना सब कुछ खो दिया था। रूथ और न्योमी ने अपना सब कुछ खो दिया था। भविष्यवाणी है उसकी जिंदगी में आई। क्यों आई? क्योंकि उसने चाहा कि क्यों ना जाके मैं परमेश्वर के उस यरूशलेम, उस बैतलहम में जाकर परमेश्वर से शरण मांगू। मेन बात यह है कि आप शरण के लिए
किसकी तरफ देखते हो? ध्यान देना कि आप शरण पाने के लिए, आप आराम पाने के लिए किसकी तरफ देखते हो? आप आशीषित होने जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी परवाह कर रहा है, शक्ति दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, उपस्थिति परमेश्वर की रहेगी, कोमलता दिखाएगी, लेकिन उसमें कुछ बात है कि आपको मुझे माननी है। वो क्या बात है कि आप किससे चाहते हो कि वो आपको आराम दे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। रूत और नयोमी ने चाहा कि परमेश्वर यहोवा हमारा शरण स्थान हो, परमेश्वर यहोवा हमें आराम दे। उन दोनों विधवाओं ने चाहा कि परमेश्वर उन्हें आराम दे, इसलिए वो बैतलहम में आ गए। रूत 2:12 यहोवा तेरे कार्य का फल दे। यहोवा तेरे कार्य का क्या दे? कार्य का फल दे। यहोवा किसी चीज का फल नहीं देता, जो तेरे कार्य है उसका फल देता है। रूत और नयोमी को जो फल मिला वो ये फल नहीं मिला कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया था इसलिए फल मिल रहा है यहाँ पर आकर, कि बोआज उनको मिल गया। परमेश्वर उनकी जिंदगी के लिए एक योजना तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन कब? जब वो दोनों स्त्रियों ने चाहा कि हम यहोवा की तरफ मुड़े। तेरे कार्य, तेरे कर्म, तेरे कर्मों के द्वारा तू आशीषित होगी। तेरे रुख के द्वारा, कि तूने अपना रुख किसकी साइड किया है? क्या मनुष्यों की साइड तेरा रुख है कि परमेश्वर की तरफ तेरा रुख है? कि परमेश्वर को तू देख रही है कि मनुष्य की तरफ तेरा विश्वास है? नंबर 2, निर्गमन 19 और उसका 4। निर्गमन 19 और उसका 4। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। ये जो वचन है वो हमसे बात इस तरह से करता है कि परमेश्वर इजराइलियों को अपनी भुजा के बल पर, अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति के बल से परमेश्वर यहोवा उनको उस गुलामी से निकाल के लाए। परमेश्वर आने वाले समय में हमें आशीषित करने जा रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि कैसे करेगा? जब तक हम उसकी शरण में नहीं रहेंगे वो आशीषित नहीं करेगा। जब तक हम उसको नहीं देखेंगे वो आशीषित नहीं करेगा। जब तक हम उसकी भुजा को, उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे वो हमारी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा। हमको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। हम निकाल लें भजन संहिता 19 और उसका 8। उससे पहले कि 19:8 पढ़े, निकाले 17 उसका 7 और 8। जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को अपने विरोधियों से बचाता है। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को, हालेलुया, उसकी शरण में जो है, उसके पंखों की आड़ में जो है, जो उसको देखते हैं उनके लिए ये वचन है। और उनके विरोधियों से बचाता है। हालेलुया। अपनी अद्भुत करुणा दिखा, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। खुदा का धन्यवाद। परमेश्वर यहाँ पर किसको शरण दे रहा है? भजनकार यहाँ किसके लिए बोल रहा है? क्योंकि भजन तो सिर्फ वही प्रभु के गा सकता है जो रूहानी है। वही जाप जप सकता है प्रभु का दिन रात जो रूहानी है, जिसके अंदर परमेश्वर बसता है, वही जाप करता है प्रभु का। और यहाँ पर भजनकार लिखता है कि परमेश्वर की जो शरण में होता है, परमेश्वर उसे अपने दाहिने हाथ के भुजबल से, शत्रुओं से उस बंदे की क्या करता है? रखवाली करता है। 17:8 अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख,
और अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। अपने पंखों के तले मुझे क्या रख? छिपाए रख। भजनकार परमेश्वर से विनती करता है, अनुग्रह मांगता है, हे परमेश्वर मुझे अपने पंखों की आड़ में क्या कर ले? छिपा ले। किनको छिपाता है? जो उसकी शरण में होते हैं। शरण में क्या है? कि जरा सी कोई विपत्ति आ गई वो प्रार्थना के कमरे में भाग जाते हैं। जरा सी कुछ उतार चढ़ाव आ गया वो परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं। वो शरण है। कुछ भी कहना है उन्होंने, शेयर करनी है बातें, उन्होंने किसी मनुष्य से नहीं करनी है, रूहानी है उनसे करनी है तो बात अलग है, लेकिन किसी भी अविश्वासी से उन्होंने अपनी समस्याओं का हल का निवारण नहीं सोचना है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आगे अपने बात को रखना है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे अगुवाई कर कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। शरण हर एक बात में परमेश्वर आने वाले साल में हमारी परवाह करेगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, उपस्थिति और कोमलता दिखाएगा, लेकिन कब? जब हम उसकी शरण में बैठे रहेंगे तब। फिर हम निकाल लीजिए भजन संहिता 63 वर्स 7 कि तू मेरा सहायक बना है, तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। तो पंखों की छाया में बैठकर अपने मुंह को बांध देना है क्या? क्या करनी है? जय जयकार, धन्यवाद, स्तुति, बलिदान। जैसे हमारा उपवास चल रहा है कि हम किसी से नहीं मांग रहे हैं, हम जो सुरक्षा मांग रहे हैं, हम जो शक्ति मांग रहे हैं, सामर्थ्य मांग रहे हैं, उसकी उपस्थिति मांग रहे हैं, उसका अनुग्रह मांग रहे हैं, हम उससे मांग रहे हैं, उस खुदा से मांग रहे हैं। यहाँ पर फिर से पढ़ दीजिए, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। तू मेरा क्या बना है? सहायक। सहायक जो है वो साथ चलना चाहता है। आदम का परमेश्वर ने एक सहायक बनाया, जो सहायक उसके अंदर से निकल कर आई। परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारी रूह के अंदर होना चाहिए, वो हमारे अंदर बसना चाहिए, वो हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में वो होना चाहिए। परमेश्वर क्या है? हमारा सहायक। सहायक। भजनकार कहता है परमेश्वर तू मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। मैंने कल बोला पवित्र आत्मा को पहचानेंगे नहीं तो सहायक कैसे बनाओगे? पवित्र आत्मा की छाप को नहीं समझोगे तो फिर सहायक कैसे मिलेगा? जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, उससे सहायता किस तरह से पाओगे? अनजान की सहायता तो कोई व्यक्ति नहीं करता। यदि हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए, परमेश्वर का रूह हमारा सहायक होना चाहिए, तो उसे हमने जानना बहुत जरूरी है। हमें उस खुदा को अपने अंदर लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मेरा सहायक और इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। तू मेरा सहायक है। तो सहायक है तो बस हमारा काम खत्म हो जाता है कि हम उससे सहायता 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 और सहायता मांगते रहे। हम इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट परमेश्वर के आगे रख दें, और हमने कल सीखा था कि हम परमेश्वर का कार्य ना करें। परमेश्वर कहता है अपना बोझ मुझे दे, लेकिन मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। यहाँ पर जो वचन हो रहा है वो हो रहा है एक हाथ दे और एक हाथ ले, कि मेरा जुआ भी ले ले। हम कह रहे हैं परमेश्वर से हमें सहायता मिलेगी तो इसका अर्थ है मैं भी कुछ करूंगा। जब वो मेरी सहायता कर देगा, जब मुझे संपन्न बना देगा, जब मुझे आशीषित कर देगा, जब वो मेरी परवाह और सुरक्षा और सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति में मैं चल रहा हूँ, तो मेरा भी दायित्व बन जाता है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं। वो कुछ क्या है? जय जयकार, हालेलुया, जय जयकार। और जब हम जय जयकार का अर्थ है कि हर समय परमेश्वर को महिमा देना।
जय जयकार हम किसकी करते हैं? नेताओं की जय जयकार करते हैं। और कब करते हैं कि अरे ये नेता जो है अभी जीत जाए तो हमारा ये फाइल आगे कर देगा और मुझे ये प्रमोशन दिला देगा और मुझे ये कर देगा, तो नेताजी की जय जयकार। और देखने चाहिए नेताजी, जब नेताजी जितना देखेंगे उतना इंसान उछलेगा। जितना नेताजी कहेंगे ठीक है मैं तो अब जा रहा हूँ, तुम जय जयकार करते रहो, तो उतने जितने जो चेले चपाटे और फालतू के हैं उतने वो डिम करेंगे और जो जितने बच्चे हैं वो कूदेंगे। जैसे नेताजी आएंगे तो जो चेले चपाटे हैं वो जय जयकार करेंगे और बच्चे बेचारे तो मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर को हमें जय जयकार तब करना है जब परमेश्वर बहुत जल्दी हमें मिल जाए। हमें जय जयकार तब करना है कि परमेश्वर बहुत देर से हमें मिले। अय्यूब की जिंदगी आपके लिए, मेरे लिए, पूरे लोगों के लिए जो बाइबल पढ़ते हैं आशीष का कारण है। लेकिन आशीष का कारण तब हुई कि अपनी विपत्ति में भी अय्यूब ने उस सहायक की हमेशा सहायता ली और हर पल शब्दों के द्वारा उस विधाता का वर्णन करा, महिमा करी, उसकी जय जयकार करी। तब उसकी आशीषें कितनी हो गई? दुगनी। फिर देख लीजिए भजन संहिता 63:7। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, तू मेरा क्या बना है? सहायक बना है। और इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। पंखों की छाया, मैं तेरे पंखों की छाया में, तू मेरा सहायक है। यदि परमेश्वर से बोलते हैं कि रूह मेरी सहायता करेगा तो रूह को पहचानो। जब रूह को पहचानोगे तो वो सहायक बनेगा, संकट में अति सहज से परमेश्वर मिल जाएगा। जब वो सहायक बनेगा तो वो आपकी फिर परवाह करना शुरू करेगा। जब आपको वो संपन्न बना रहा है, वो आशीषित कर रहा है मेरे अजीज, तो क्यों ना उस खुदा की हर समय क्या करे? जय जयकार करे। परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों के लिए हमेशा उकाब पक्षी की तरह परमेश्वर ने उनको अपनी शरण में रखा। उकाब पक्षी का यदि आप चरित्र देखोगे तो उकाब पक्षी अपने बच्चों की रक्षा भरपूरी के साथ करता है। और प्रभु ने अपने आप को उकाब पक्षी की संज्ञा दी है। यदि उकाब पक्षी के चरित्र के विषय में देखोगे तो उकाब पक्षी अपने घोंसले को बहुत ऊंचाई पर बनाता है कि जहां पर उसके बच्चों को कोई असुविधा ना हो, कोई शत्रु, कोई जीव जंतु उसके घोंसले तक ना पहुंचे। और परमेश्वर यहोवा ने अपनी संज्ञा उकाब पक्षी की तरह दी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शरण में यदि आप हो तो परमेश्वर आपको जमीन का स्तर नहीं देता है, फिर आपको ऊंचाई देता है। हालेलुया। ऊंचाई देने के साथ साथ शत्रु की बहुत सी युक्ति मनुष्य के लिए जो परमेश्वर का धर्मी है उसके लिए बनती है। लेकिन परमेश्वर यहोवा अपने आप को उकाब पक्षी कहता है। इसके अर्थ में परमेश्वर उसको अपने ढंग से सुरक्षित रखता है। उकाब पक्षी कभी नहीं चाहता, उसका गुण है, वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे लूले लंगड़े आत्मिकता में हो। प्रभु यहोवा ये नहीं चाहता, ये उकाब पक्षी नहीं चाहता उसके बच्चे बहुत वेग से ना दौड़े। वो नहीं चाहता ऐसा, वो चाहता है। और उसने अपने आप को उकाब कहा है तो ये चाहता है जो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, जो उसकी पंखों तले रहना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एक अद्भुत काम क्या करता है कि उनको उड़ना सिखाता है। हालेलुया। एक बार आप फेल हो सकते हो और खुदा के लोग ऐसा गवाही नहीं देते कि हमेशा मैं विजयी रहा हूं। वो ये गवाही देते मेरी जिंदगी में हजारों उतार चढ़ाव आए, बहुत धोखे आए, बहुत दुर्घटनाएं घटी, लेकिन फिर बदल गई। क्योंकि हम परमेश्वर को देख रहे हैं उकाब पक्षी। और मैंने बोला जो उकाब पक्षी का गुण है वो अपने बच्चों को ऊपर से नीचे क्या कर देता है? पटक, लेकिन उनका सर नहीं फोड़ने देता। हम बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच जाते हैं
कितने लोगों के फोन आते हैं, कितने लोग कलीसिया में आते हैं कि बहन हमारे लड़के ने हमारे कनपट्टी में बंदूक रख दी लेकिन हम बच गए, हमारे पति ने पूरा गैस सिलेंडर खोल दिया लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो माचिस नहीं जल पाई। हमारी जिंदगी में शैतान बहुत सी कलह लाना चाहता है ना, बहुत सी विपत्तियां लाता है, लेकिन परमेश्वर उनको हमारे ऊपर पूरी रीति से प्रबल होने देता नहीं है। यह हर एक की गवाही है, यह हर एक की गवाही है। यदि आप अपनी जर्जर स्थिति से आज बहुत परेशान हो चुके हो और ये सोच के बैठे हो कि मेरा कोई निवारण नहीं हो सकता है, मेरा कोई छुटकारा नहीं हो सकता है, तो इसका अर्थ ये है कि आप अविश्वासी हो, आपके अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास को भर लो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मार डालने के लिए योजना नहीं बनाई, लेकिन आपकी गवाही लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए, इसीलिए परमेश्वर अपनी शरण में आपको बैठाया है। हालेलुया। ये जान लो, जान लो कि आप नाश नहीं होगे, ये जान लो कि आप मिटोगे नहीं। यदि आप परमेश्वर के पंखों के तले अपने आप को कहते हो और अंगीकार करते हो, तो ये जान लो कि शैतान युक्तियां बनाएगा, शैतान चाहेगा आप मिट्टी में मिल जाओ, लेकिन उकाब पक्षी अपने बच्चे जैसे ही जमीन पे सर टकराने को होता है, उकाब पक्षी बहुत तेजी से आकर अपने बच्चों को एकदम अपने पंखों में जगह देकर फिर से उस ऊंचाई पर ले जाकर उसके घोंसले में क्या करता है, रख देता है। लेकिन उकाब पक्षी के बच्चे अभी बहुत कमजोर हैं और उकाब पक्षी चाहता है कि बच्चे जो है उड़ान भरे। वो ये क्रिया, गिराने की क्रिया एक दो बार नहीं कई बार करता है और कई दिनों तक करता है। उसकी योजना ये नहीं है कि उकाब पक्षी के बच्चे पूरे नष्ट हो जाएं, उसकी योजना ये है कि जितना ज्यादा ये समस्याएं आएंगी, ये उतना ज्यादा अपने पंखों को हिलाएंगे, ये क्रिया करेंगे, ये कर्म करेंगे, और कर्म के द्वारा इनका विश्वास चरम सीमा पर आएगा, और जब विश्वास चरम सीमा पर आएगा तो ये आत्मा में उड़ने लगेगी। हालेलुया। और एक समय ये आता है कि वो उकाब पक्षी अपने बच्चों के पंखों को बहुत मजबूत कर देता है। आज इस दोपहर के समय में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि 3 दिन से लगातार जो है हम सुन ही रहे हैं। आज है कि हम इन शब्दों को जो लगातार 3 दिन हमने अपने जिंदगियों में लिए हैं, यह समय है मनन चिंतन करने के लिए। पहले दिन परमेश्वर का रूह बोला था, क्या आपकी सोच और परमेश्वर की सोच मिलती है? क्या आप वो सोचते हो जो संसार सोचता है? क्या आप ऐसा चलना चाहते हो जैसे संसार आपको चलाता है? क्या आप ऐसा चलना चाहते हो कि रूह आपको, यहोवा की सामर्थ, यहोवा का पवित्र आत्मा आपको जैसा चाहता है वैसा चलाता है? क्या आज से आप वो निर्णय लोगे, वो डिसीजन में चलोगे जो परमेश्वर का रूह आपसे कहेगा? परमेश्वर से आज वादा करो, किसकी सोच से चलोगे? खुद की समझ का सहारा लोगे या संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखोगे? यदि आप चाहते हो कि आने वाला साल आप आशीषों में गुजारे, तो आप पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर
परमेश्वर मजबूत है, जैसे उकाब के विषय में हमने देखा। उकाब जैसा है वैसा उसके बच्चे बनने जरूरी है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर सच्चा है, और ये परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे भी पवित्र बने। आपका उद्धार हो गया है तो उस उद्धार को संभालना सीखिए। आपने बपतिस्मा ले लिया, आपका उद्धार हो गया, आपका छुटकारा हो गया, आपने चर्च में गवाही दे दी, मेरा उद्धार हो गया, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, और उसके बाद आप संसारिक काम में पड़ गए, तो आपकी गवाही जिसमें यीशु नाम था वो नाम तो बदनाम हो गया। आप अपने उद्धार को पहचाने, उस अनुग्रह को पहचाने जो परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है। उस अनुग्रह को बेकार जाने ना दें, उस अनुग्रह को पहचाने, उस अनुग्रह को पहचाने मेरे अजीज, कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, वो मेरा सहायक है, इसलिए मैं हर समय उसकी महिमा करूंगा। हम उसकी शरण में सुरक्षित कब रहेंगे? जब अनुग्रह को पहचानेंगे। हम कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिल गया, और हम अपने हृदय को धोते नहीं हैं। हम लोगों को क्षमा करना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं हमें पवित्र आत्मा ने छू लिया है, और हम शुद्ध होना नहीं चाहते हैं। पवित्र आत्मा यदि हमारी जिंदगी में है तो हमारी जिंदगी में शारीरिक काम नहीं, आत्मिक काम शुरू होंगे। हालेलुया। यदि हमारे पास ज्ञान और बुद्धि है तो कुदरती हमें शांति मिलेगी, क्योंकि हम वचन को जान रहे हैं। वचन हमें स्वतंत्र करेगा। जितना जितना वचन आप जानेंगे, वचन उतना उतना आपको स्वतंत्र करेगा। जितना जितना डीपली वचन में आप जाएंगे, उतना उतना गहराई से वचन जड़ पकड़ेगा, और जितना वचन जड़ पकड़ेगा उतना ज्यादा आप मजबूत होंगे। जितना मजबूत होगे, शैतानी ताकतें कितनी युक्तियां बनाए, आपका घराना गिर नहीं सकता। क्या आप वचन में मजबूत हैं? पौलुस के होता है, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई अलग नहीं कर सकता। यदि आप पंखों की आड़ में छिपना चाहते हैं तो आप भी ये शब्द कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। प्रभु में आप हैं, दुख समस्या नहीं आएंगे। मैं ऐसा प्रचार नहीं कर रही हूं। यदि यीशु मसीह की जिंदगी में दुख समस्या आ सकती है तो उसके अनुयायी की जिंदगी में आ सकती है, लेकिन वो वचन देता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यदि परमेश्वर के प्रेम में रंग गए हो तो प्रेम में जब लड़का लड़की बहुत गहराई में चले जाते हैं, एक दूसरे के लिए इंसान मर भी जाता है। ये तो संसार का प्रेम है। और जितने चेले हुए वो परमेश्वर के प्रेम में उन्होंने मृत्यु का स्वाद तक चख लिया। क्या आप परमेश्वर के प्रेम में रंगे हो? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हर एक जन अपने हाथों को उठा ले। परमेश्वर यीशु मसीह, तेरी दासी होने के नाते खुदावन आज कलीसिया को तेरे नाम से परमेश्वर मैं आजाद करती हूँ। हालेलुया। आजाद करती हूँ खुदावन तेरी सुरक्षा के लिए प्रभु। आजाद करती हूँ परमेश्वर तेरी कोमलता के
प्रभु, आजाद करती हूँ तेरी आशीषों के लिए प्रभु, आजाद करती हूँ कलीसिया की बुद्धि परमेश्वर तेरी सोच प्रभु इनके अंदर डालने के लिए, आजाद करती हूँ परमेश्वर की कलीसिया के एक सदस्य तेरी रूह से भर जाए और तेरी रूह को पहचाने, तेरे अनुग्रह को पहचाने, परमेश्वर तेरे प्रेम को पहचाने और होने दे जो तुम आज्ञा देता है उस आज्ञा को पालन करने वाली कलीसिया बन जाए, ताकि आने वाला ये नया साल इस कलीसिया के लिए परमेश्वर और जो सुन रहे हैं खुदावन उनके लिए ये साल प्रभु आशीषों से भरा साल हो, तेरी सुरक्षा का साल हो, तेरी पंखों में आड़ में छिपने का साल हो प्रभु। जो विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण करता है उन्हें मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूं।